चंदे के धंधे में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से देश की जनता की जान के साथ खिलवाड़ किया है। देश की जनता के साथ धोखाधड़ी किया है। यही भारत के प्रधानमंत्री की देशभक्ति है। बात ऐसा है कि कोविड के समय में भारत में 2 कंपनियां वैक्सीन बनाने में लगी हुई थी। एक कंपनी थी जिसका नाम था कोवैक्सीन, जो भारत की सरकारी वैज्ञानिक और डॉक्टर मिलकर बना रहे थे। वही दूसरी तरफ ब्रिटेन की एक कंपनी थी ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका, वो वैक्सीन ब्रिटेन में बना रही थी। लेकिन भारत की एक कंपनी है सीरम इंस्टीट्यूट, जिसके सीईओ अदार पूनेवाला हैं, उनके साथ टाई अप करके भारत में कोविशील्ड नाम की वैक्सीन पर परीक्षण कर रही थी। लगभग कोवैक्सीन और कोविशील्ड का परीक्षण एक ही समय दोनों पास हुआ भारत में। कोवैक्सीन और कोविशील्ड की जमकर भारत में प्रचार और प्रसार किया गया। भारत के प्रधानमंत्री ने भी कोविशील्ड और कोवैक्सीन को लगवाने के लिए अपनी जनता से आग्रह भी किया। उनकी बात को मान के भारत के तमाम करोड़ों ऐसे जनता थे जिनको वैक्सीनेशन कराया गया। बात हमने शुरू में कहा कि चंदे की धंधे में उसकी शुरुआत कहाँ से होती है, इसके पहले की क्रोनोलॉजी को आप थोड़ा समझ लीजिए। मामला ये है कि ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका नाम की जो कंपनी है ब्रिटेन की, वो अपने देश में कोविशील्ड नाम की वैक्सीन बना रही थी। भारत में जब सीरम इंस्टीट्यूट के साथ उसका टाई अप हुआ तो उस समय अदार पूनेवाला लगभग 2021 और 22 के समय में जब कोविशील्ड बन गया तो उसी समय के दौरान कोविशील्ड की प्रचार और प्रसार करने के लिए अदार पूनेवाले की जो सीरम इंस्टीट्यूट कंपनी है, उसने भारतीय जनता पार्टी के लिए 50,000 करोड़ रुपए का फंडिंग किया था। यानी चुनावी बॉन्ड जो होता है उसको भारतीय जनता पार्टी के खाते में जैसे ही उन्होंने 50 करोड़ रुपया सीरम इंस्टीट्यूट्स ने डाला, भारत की सरकार में बैठे तमाम नेतागण और मंत्री लोग कोवैक्सीन को डाउन करके कोविशील्ड की प्रचार और प्रसार तेजी से करने लगे। जनता से आग्रह किया कि दोनों वैक्सीन में किसी भी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। लेकिन आज ब्रिटेन की जो ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका नाम की कंपनी है, वो अपने कोर्ट में जब एक याचिका दायर किया गया था तो उसमें उन्होंने साफ तौर पर बताया है कि कोविशील्ड लगाने वाले जो भी जनता है उनमें माइनर में यानी कुछ लोगों के अंदर एक सिम्टम्स पाया जाता है जिसमें ब्लड क्लॉटिंग का सिम्टम्स पाया जा रहा है। ब्लड क्लॉटिंग का मतलब है कि अगर आपके मस्तिष्क में ब्लड का क्लॉटिंग हो गया तो खून का जो सर्कुलेशन है वो पूरी मस्तिष्क में नहीं हो पाएगा, जिससे कि आपके ब्रेन हेमरेज होने की संभावनाएं हो सकती हैं, हार्ट अटैक होने का शिकायत है और प्लेटलेट्स बहुत तेज़ी से गिरने की संभावनाएं और इस तरह की कोविशील्ड लगने वाले माइनर लोगों के अंदर लक्षण पाए जा रहे हैं। ये बात ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका नाम की कंपनी के सीईओ के द्वारा कहा गया है। यानी जिस कंपनी को चंदे और धंधे का रूप लेकर भारत सरकार और प्रधानमंत्री ने चुनावी प्रचार प्रसार भी किया था, आज उसी कोविशील्ड के वजह से भारत के न जाने कितने लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और कितने लोगों की जान खतरे में है। बात यही ख़त्म नहीं होती है। जैसे ही 50 करोड़ रुपए का सीरम इंस्टीट्यूट ने चंदा बीजेपी को दिया, उसके 2 से 3 महीने के बाद 2.5 करोड़ रुपए का और चंदा सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा बीजेपी के खातों में चुनावी बॉन्ड के तौर पर दिया गया। टोटल नवंबर 2021 से लेकर 22 के बीच में 52.5 करोड़ रुपए का चंदा सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा भारतीय जनता पार्टी के खाते में चुनावी बॉन्ड के तौर पर दिया गया है। ये मैं अपनी रिकॉर्ड नहीं बोल रहा हूँ, जो चुनाव आयोग के द्वारा जो मांगा गया था रिकॉर्ड, एसबीआई वही रिकॉर्ड दिया है कि किसके खाते में कितना कौन सी कंपनियों ने चंदा दिया है। उसके रिकॉर्ड के तहत सीरम इंस्टीट्यूट का आप भी रिकॉर्ड उठा के देख सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के खातों में 52.5 करोड़ रुपए फंडिंग के तौर पर सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा दिया गया है। उसके बदले कोविशील्ड की प्रचार और प्रसार करके भारत के प्रधानमंत्री ने जमकर इसकी तारीफ किया और तमाम लोगों को कोविशील्ड का वैक्सीन दिया गया।
आज और चंदा के धंधे में इस कोविशील्ड वैक्सीन के वजह से साइड इफ़ेक्ट में आ गए हैं। आने वाला वक्त बताएगा कि आखिर प्रधानमंत्री इस पर आकर क्या जवाब देते हैं और कोविशील्ड के सीरम इंस्टीट्यूट के आधार पूनेवाला इस पर क्या जवाब देते हैं। जैसा भी कुछ होगा हम आपको अपडेट करते रहेंगे। तब तक हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।